मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 11th मैथमेटिक्स के अंदर हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, लेट a प्लस आल्फा बी बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो का मतलब जीरो प्लस आल्फा जीरो, ऐसे लिख सकते हो। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के इक्विवेलेंट है तो आपको बताया गया था व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो a और b जो क्वांटिटी a b रियल क्वांटिटी है वो दोनों जीरो होंगी, और अगर रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। उसी के आधार पर आपके पास यदि a प्लस आयोटा b बराबर है c प्लस आयोटा d की, यहाँ भी पीछे कर चुके हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रियल इज इक्वल्स टू रियल एंड इमेजिनरी इज इक्वल्स टू इमेजिनरी। ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी थी, मैंने इस प्रॉपर्टी के अंदर दोनों तीनों को मिक्स कर दिया। प्रॉपर्टी क्या है? द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लें, लेट z1 z2 बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप उनका सम करें z1 प्लस z2, या डिफरेंस करें z1 माइनस z2, या प्रोडक्ट करें z1 z2, या z1 अपॉन z2, वहां z2 नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। तो अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट करोगे तो भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ही आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, कोशेंट हो, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ही बनेगी। ठीक है। उसके बाद आता है एडिशन इज कोमोटेटिव। ये हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था। कोमोटेटिव रिजल्ट के लिए दो क्वांटिटी होती हैं। छोटी क्लासेस में ये होता था 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2। ऑर्डर अगर बदल दे, ऑर्डर को स्थान बदल दे, प्लेस चेंज कर दे तो भी वैल्यू सेम रहे तो वहां कोमोटेटिव लॉ होती है। तो 2 + 3 3 + 2 इक्वल होता था तो कोमोटेटिव था। यहां हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा z2 है, तो z1 + z2 का जो सम आएगा वही सम z2 + z1 का आएगा, सेम होगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोमोटेटिव लॉ एप्लीकेबल है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है एडिशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए तीन क्वांटिटी की जरूरत होती थी। इन प्रीवियस छोटी क्लासेस 6, 7, 8 के अंदर आपने किया होगा 2 + 3 तीन क्वांटिटी, 2 + 3 + 5। तो एक साथ ऐड करने की बजाय हम दो दो के पेयर बनाते थे। पहले 2 3 को ऐड किया ऐसे 5 + 5, अब आपके पास वैल्यू आ गई 10। तो इस प्रकार से ऐड करें या ऐसे कर दें 2 + 3 + 5, तो ये आएगा 2 + 8 और ये भी 10, तो ये सेम आ गया। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होती थी वहां। तो वही चीज यहाँ है। अगर आपके पास कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 + 2 + 5 भी लिख सकते हो। कैसे सोल्व कर ले? यानी कि किन्हीं दो को एक ब्रैकेट में लेके तीसरी क्वांटिटी के साथ एडिशन, तो ये एसोसिएटिव लॉ में होता है। तो एसोसिएटिव में क्या होता है? z1 z2 z3 अगर कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वहां से z1 + z2 का सम बराबर होगा प्लस z3 का सम बराबर होगा z1 प्लस ब्रैकेट z2 + z3। तो ये एसोसिएटिव लॉ होती है अपने पास। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी शब्द जब जुड़ जाता है आइडेंटिटी, लेकिन वो भी एडिटिव, इसका मतलब ये है एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी में भी ऐड करें तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो। मान लीजिए अपने पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू 3 + आयोटा 4। तो इसमें क्या ऐड किया जाए ये सेम रहे, तो उसके लिए तो एक ही नंबर है 0। हम नंबर सिस्टम के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी 0 रीड करते थे, क्योंकि 3 + 0 इज इक्वल्स टू 3। वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ एक ही नंबर है ऐसा, वो है 0। तो यहां जब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो z अपने पास a + आयोटा b है और 0 अपने पास 0 + आयोटा 0 है। तो आप देखेंगे z में 0 ऐड करते हैं, यानी कि 0 का मतलब ये तो भी z ही रहेगा, और 0 में z ऐड करते हैं तो भी z ही रहेगा। तो इसका मतलब 0 + आयोटा 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। B is the additive
एडिटिव आइडेंटिटी इन सी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जहां एडिटिव आइडेंटिटी की बात आएगी वो 0 प्लस आएगा 0 होगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब उसके बाद अपना अगला रिजल्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब ऐसे दो नंबर जिससे आइडेंटिटी मिले। नंबर सिस्टम में जैसे 2 था तो 2 का जो इनवर्स है हम -2 लेते थे, क्योंकि 2 - 2 क्या है 0। दो नंबर्स का सम करें और सम करने पर आइडेंटिटी मिले, आइडेंटिटी ये है अपना एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 2 नंबर से जब भी आइडेंटिटी मिलेगा तो इसका मतलब वो नंबर उसका इनवर्स है। तो 2 का इनवर्स -2 हो गया और -2 का इनवर्स 2 हो गया। तो यहाँ अपने पास ZA प्लस आइटा B है। तो इस Z में क्या ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी 0 प्लस आइटा 0 मिले? तो उसके लिए एक ही नंबर है Z का नेगेटिव -Z। तो Z माइनस Z क्या होगा 0 प्लस आइटा 0। तो इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स पूछे, ध्यान रखना एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव अलग होंगे। तो एडिटिव इनवर्स की जब बात आएगी तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो वो उसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी एडिटिव की। अब हम यहां पर एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट अपने पास कॉन्सेप्ट आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इज कॉम्यूटेटिव इन सी। तो मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा इसमें। मल्टीप्लिकेशन में क्या जाएगा Z1 Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वही प्रोसेस है अपना जो एडिशन में होता था, जैसे 3 × 2 और 2 × 3। कॉम्यूटेटिव का मतलब स्थान बदलना होता है। तो यहां से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट उसमें आ गया तो आप यहां लिखेंगे Z1 Z2 = Z2 Z1। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्या है कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव की बात करेंगे तो Z1 की प्रोडक्ट Z2 से करें और फिर Z3 से करें, या Z1 × Z2 Z3 करें तो भी वैल्यू सेम रहेगी। तो मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसी टर्म, जैसे नंबर सिस्टम की बात करें रियल नंबर्स की, तो एक ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू ना बदले, वैसा एक ही है 1। तो यहां आप जो लिखेंगे इसमें लिख देंगे ये Z आपके पास A प्लस आइटा B है और 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आइटा 0। तो Z को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब Z का Z प्लस 1 और 1 प्लस Z मल्टीप्लाई Z मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई Z करेंगे तो Z ही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1 प्लस आइटा 0। तो 1 प्लस आइटा 0 क्या होगा एडिटिव की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपका फिक्स है 1 प्लस आइटा 0। ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब आइडेंटिटी मिले। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे तो Z अपने पास अगर ये है तो आप इसको 1/Z लिखेंगे तब ये मिलेगा, क्योंकि Z × 1/Z क्या होता है 1 होता है। तो 1 प्लस आइटा 0 इसको लिख सकते हैं। तो यहां आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज 1/Z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा 1/Z होगा, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी देगा। तो जब इनवर्स की बात करेंगे तो हमें रिजल्ट आइडेंटिटी मिलना चाहिए, और जब आइडेंटिटी की बात करेंगे तो रिजल्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही मिलना चाहिए। तो इनके आधार पर अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्वोशिएंट फॉर्म में सॉल्व करते हैं, जैसे 1/A प्लस आइटा B आ गया, तो क्वोशिएंट फॉर्म में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व नहीं छोड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की फोटो आपको बताई थी Z = x प्लस आइटा y। जब भी आपका सॉल्यूशन आएगा आंसर तो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर ऐसे है तो उसको सोल्व करने के लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा A - आइटा B और A - आइटा B। अब ऊपर आ जाएगा A - आइटा B, नीचे A + B A - B तो A² माइनस का B², तो आ जाएगा A - आइटा B तो A² माइनस का आइटा² B²।
ए माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो प्लस बी स्क्वायर। अब आप अलग अलग लिख सकते हैं ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आयोटा बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये रियल पार्ट है आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जब भी सोल्व करें तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन here minus root 4 multiply 1 minus 64। तो माइनस रूट 4 को लिख सकते हैं 2 आयोटा, माइनस 1 का रूट होता है आयोटा, 4 होता है 2 का, मल्टीप्लाई में 1 माइनस ये हो जाएगा 8 आयोटा। अब प्रोडक्ट कर देंगे 2 को 1 से 2 आयोटा, 8 2 जा 16 आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 16, तो ये वैल्यू आपकी आ गई इसकी। R2 है 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर भी 4 है। सेम पावर आ गया दोनों के अंदर, तो इकट्ठा कर सकते हैं इसको ऐसे 1 प्लस 1 बाई आयोटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 बाई आयोटा होल पावर 4 कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर है और y की पावर है होती तो xy की पावर में लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट करो इनको, 1 से करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई आयोटा, यहां से आयोटा और आयोटा से आयोटा कट जाएगा 1 आ जाएगा पावर 4। तो क्या आएगा देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 1 बाई आयोटा को सोल्व करेंगे तो आप इसका रेशनलाइज कर सकते हैं, तो 2 प्लस आयोटा एज इट इज कर दें, और जो 1 बाई आयोटा है इसको आप लिख सकते हैं आयोटा अपॉन आयोटा। पिछली एक्सरसाइज में भी आपने सोल्व किया था, क्योंकि नीचे जो आयोटा स्क्वायर आएगा वो हट जाएगा, नीचे आयोटा होना ही नहीं चाहिए, तो यह आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, तो ऊपर तो आ जाएगा आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर पावर 4, तो यह आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा पावर 4, ये कट गया, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे इसका तीसरा पार्ट है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड नाम दे दिया करो, 2 आयोटा प्लस 5 का होल स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर खोलना है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो -4 प्लस 25 20 आयोटा, तो ये आ जाएगा 21 प्लस 20 आयोटा। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैंने आपको बताया था फॉर्म क्या होनी चाहिए x प्लस आयोटा y, वो आपका आंसर होगा उस फॉर्म में है। तो इसका सेकंड थर्ड फोर्थ एक ही जैसे क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट और करवा देता हूँ मैं इसमें। z इज इक्वल्स टू √6 प्लस आयोटा 5 इंटू √6 माइनस आयोटा 1/5। तो प्रोडक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जाना है। √6 को √6 से 6, √6 को इससे करेंगे तो माइनस का आयोटा √6/5 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस का आयोटा 5√6 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 6। इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेते हैं या एलसीएम ले लेंगे, चलो माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो यह जाएगा √6/5 माइनस आयोटा कॉमन ले लिया तो माइनस का 5√6 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो +1, तो 6 1 7 हो जाएगा, माइनस आयोटा 5 एलसीएम ले लेते हैं, 5 5 जा 25, तो √6 माइनस का 25 √6 तो माइनस का 24, तो ये हो जाएगा प्लस √24 √6/5, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करें। फिफ्थ पार्ट है वो भी स्क्वायर है, सिक्स्थ पार्ट है वो भी प्रोडक्ट है, ये आप कर लेंगे खुद। सेवंथ पार्ट देखिए इसका,
हैं z इज इक्वल्स टू √5 माइनस 7 आइटा और √5 माइनस 7 आइटा का होल स्क्वायर प्लस -2 7 आइटा का होल स्क्वायर। सिंपल है, या तो प्रोडक्ट है या स्क्वायर है, जैसे छोटी क्लासेस में सोल्व करते थे ऐसे। तो यहां से आ जाएगा √5 माइनस 7 आइटा का क्यूब हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है, और ये है -2 प्लस 7 आइटा का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का क्यूब जो होता था वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3a b स्क्वायर, ये होता है। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, तो ये आ जाएगा 5√5 माइनस 7 का क्यूब 243 आइटा क्यूब माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 5 15 7 105 आएगा। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इसको 3 से कर दो, 27 2 147 √5 आइटा स्क्वायर प्लस 4 आइटा स्क्वायर माइनस होता है, माइनस का 49 माइनस 28 आइटा। तो यहाँ से 5√5 आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा तो हो जाएगा प्लस आइटा, माइनस 105 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 147 √5 आइटा, 4 माइनस का 49 माइनस का 28 आइटा। तो रियल पार्ट एक जगह कर दो, 5√5 माइनस ना प्लस 4 आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये तो माइनस कर दिया हमने। 5√5 माइनस का 147 √5, 4 माइनस 49 माइनस का 45 हो जाएगा, आइटा को भाग दीजिए, 243 माइनस 105 और दूसरा है अपने पास माइनस का 28। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, 5√5 और ये 147, तो माइनस का 142 √5 माइनस का 45 प्लस आइटा। यहाँ से 243 में से 8 और 5 13, 133 माइनस कर देते हैं, 0 110, तो आइटा के साथ आ जाएगा 110। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा इसके पार्ट नंबर 7 का, सेकंड का 7। उसके बाद थर्ड है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 2 माइनस 3 आइटा बाई 5 माइनस 4 आइटा। इसको किससे डिवाइड करना है, लेट लिख लेते हैं, z इज इक्वल्स, इसको डिवाइड करना है 2 माइनस 3 आइटा को किससे, 5 माइनस 4 आइटा। और क्वोशिएंट फॉर्म में यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको सोल्व आप करेंगे तो रेशनलाइज आपको करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कर देंगे 5 प्लस 4 आइटा और 5 प्लस 4 आइटा। रेशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से प्रोडक्ट, तो 5 2 जा 10 माइनस का 15 आइटा, 4 2 जा 8 आइटा माइनस का 12 आइटा स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका आ जाएगा 16 आइटा स्क्वायर, 10 15 में से 8 माइनस का 7 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 तो प्लस के बाद, और नीचे है 25 प्लस के 16 आइटा स्क्वायर -1, तो 12 और 10 22, 25 और 16 41 माइनस का आइटा और 7 में 41, तो ये आपके पास z आ गया। तीसरे का पार्ट फर्स्ट। ऐसा ही अपने पास सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5 आइटा गिव्स 3 - 7 आइटा। लेट z इज इक्वल्स टू x + आइटा y
कोई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, आयोटा वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस जेड को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जेड को मल्टीप्लाई करें किसी से, यानी कि 2 + 5 आयोटा से, तो गिव्स क्या मिले 3 - 7 आयोटा। तो इसी की तरह जेड निकालना है, तो जेड बराबर क्या लिख दोगे आप, जेड इज इक्वल्स टू 3 - 7 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा, ये आ जाएगा। तो यही पार्ट आ गया, रेशनलाइज करो तो उसके बाद सोल्व कर दो, जेड आ जाएगा अपने पास। तो आज के वीडियो के आधार पर आप इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं, वो आपको फेयर नोटबुक में करनी है, साथ में 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है।